नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ लिब्रा पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चार्ट को देख रहे हैं। क्या है वोडाफोन आइडिया को देखने का? चलिए, सबसे पहले तो मैं आज इस कैसा ये इसने काम किया आज के सेशन में, उस पर मैं आपकी थोड़ी सी दृष्टि डालना चाहूँगा। ओवरऑल इसने आज 6% के लगभग काम किया है और पिछले दिन के लो को ब्रेक करता हुआ ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है और लगभग 3.5% का आपको यहाँ पे फॉल दर्ज करता है। और आज ये ओपन हुआ था शेयर 8.29 पर और इसने अपना हाई लगाया। ये हाई लगाया इसने 8.33 रुपए का। उसके बाद इसने नीचे गिरकर लो बनाया 7.83 और ये जाकर क्लोज हुआ 7.88 पर। अब वोडाफोन आइडिया का चार्ट देखना या फिर उसके बारे में चर्चा करना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका आज रीज़न क्या है, लेट्स सी। वेल, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया के बारे में। वेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक समझौता किया है जिसमें उन्होंने अपने एक जॉइंट वेंचर, यानी कि जैसे हम साझा कंपनी कहते हैं, जिसका नाम है फायरफ्लाई नेटवर्क लिमिटेड, उसमें अपनी 50% हिस्सेदारी बेचकर इन्होंने वहाँ से अपने पैसे रिकवर कर लिए हैं। जी, वोडाफोन आइडिया ने। अब फायरफ्लाई नेटवर्क लिमिटेड कंपनी तो है, कोई ना कोई कंपनी तो होगी, लेकिन ये करते क्या हैं? वेल, ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने लगभग बराबर हिस्सेदारी रखी हुई थी। फायरफ्लाई का काम आमतौर पर टेलीकॉम या नेटवर्क से जुड़ी सेवाओं को देना है। ये फायरफ्लाई कंपनी का काम है। अब वोडाफोन आइडिया ने ऐसा किया क्यों? वेल, फायरफ्लाई नेटवर्क पिछले साल नुकसान में चल रही थी। अ, जैसे कि अगर आप रेफरेंस लेते हैं इंटरनेट का, तो आपको दिख जाएगा कि 55 मिलियन रुपए का नुकसान लगभग रहा उनका। तो यह हिस्सा कंपनी के कुल कारोबार में बहुत कम योगदान दे रहा था वोडाफोन के। तो अगर आपने कहीं पे निवेश किया है, अगर आप एक निवेशक हैं, एक इन्वेस्टर हैं, और निवेश करने के बावजूद भी अगर आपको वहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा, अगर आपको गेन नहीं हो रहा है, तो क्या आपका फोकस रहेगा, क्या आपकी मेंटालिटी रहेगी कि भाई वो उसमें से आप एग्जिट लो और कोई और नई अपॉर्चुनिटी देखें? तो ऐसा ही कुछ आज वोडाफोन आइडिया ने किया है। जी, तो उन्होंने इसमें से एग्जिट लिया है एंड उन्होंने अपनी जो पूंजी है उसको फ्री किया है। तो हिस्सेदारी किसे बेची गई है वैसे? जैसे कि मान लीजिए 50% बेचा है अगर इन्होंने, तो किसी ने खरीदा भी होगा। तो एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है आई बस। तो एक आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने वोडाफोन आइडिया का ये 50% हिस्सा खरीद लिया है वोडाफोन से। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि ये खरीदारी किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर ग्रुप से संबंधित नहीं है। सो इसमें कोई भी वोडाफोन आइडिया का प्रमोटर इन्वॉल्व नहीं है इस खरीदारी के अंदर। तो कंपनी यानी कि वोडाफोन आइडिया को इससे प्राप्त क्या होगा, इससे मिलेगा क्या? वेल, वोडाफोन आइडिया को अपनी हिस्सेदारी बेचने के बदले में 45 मिलियन, जी, इतनी उसको इंडियन नेशनल रुपीस, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रुपए, यानी कि इंडियन करेंसी मिलेगी 45 मिलियन रुपए, वो यहाँ से रिकवर कर रहे हैं ये जो 50% स्टेक बेचने पर। अब इस हिस्सेदारी के बिकने के बाद फायरफ्लाई नेटवर्क अब वोडाफोन आइडिया का हिस्सा नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स। जी, अब इसका मतलब एक निवेशक के लिए क्या बनता है? मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो ये मेरे लिए क्या अ, कोई कोई अहम चीज़ है मेरे लिए? कैसे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए? वेल, इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हो सकता है इसका। लेट्स सी अबाउट द पॉजिटिव थिंग फर्स्ट। वेल, वोडाफोन आइडिया ने एक ऐसा हिस्सा बेचा है जो नुकसान में था। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया आपका, आप कोई स्टॉक ले लेते हैं और वो आपको पैसा बना के नहीं दे रहा है, तो वो बंदा कहता है ना यार कि ये एक बार रेट टू रेट आ जाए, मैं इसमें से एग्जिट मार जाऊंगा।
राइट। तो ये एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। तो इसी माइंडसेट के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने शायद ही ऐसा किया होगा, और इससे कंपनी को 45 मिलियन रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है। तो उसके जो ये वोडाफोन जानते हैं, वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, राइट। तो हो सकता है कि ये जो पैसा इन्होंने यहाँ से रिकवर किया है, तो ये अपने इन जो फिनेंशियल हालात को सुधारने के लिए यूज़ करेंगे। जी, ऐसा हो सकता है। और ये एग्जिस्टिंग, अगर ऐसा होता है तो ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं इस स्टॉक के अंदर, उनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है। जी, अगर ऐसा होता है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आपकी इस कंपनी में, अगर ये अपने फाइनेंशियल्स को सुधारना चाहते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ाती है। जी। तो इसका नकारात्मक पक्ष हम देख लेते हैं कि फायरफ्लाई भविष्य में अगर सफल हो जाए, आज तो भाई वो अगर मान लीजिए 55 मिलियन के घाटे में है, लेकिन भविष्य में अगर वो सफल हो जाता है तो वहाँ से वोडाफोन आइडिया, उसमें से प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा उसको। इसके अलावा और मुझे कोई यहाँ पर बहुत बड़ा घाटा वोडाफोन आइडिया के तरफ से दिखाई नहीं देता है। तो यदि आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में निवेश कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी अपने फोकस को मजबूत करने और फिनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए अपने कैसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जो उसकी कहते हैं ना कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई, राइट। तो हम एक संज्ञा देते हैं उसको कि आपके पैसे बर्फ़ में लग गए, राइट। तो ऐसे ही अगर वोडाफोन आइडिया के पैसे बर्फ़ में लग गए थे, वो उसने निकाल लिए, ठीक है। तो ये अगर गैर ज़रूरी हिस्सों को बेचती है कोई कंपनी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे ही वोडाफोन आइडिया अगर ये गैर ज़रूरी हिस्सा था, एज पर दी perspective of the management of the Vodafone Idea, then it will be a lucrative step for Vodafone Idea, right? Okay, आपको यह तय करना चाहिए कि क्या यह निर्णय एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी के लिए लाभदायक हो सकता है या नहीं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका विजडम है, आप टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेप ऑफ दिस वोडाफोन आइडिया, राइट। तो अगर आप इतना डिटेल में इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं, या फिर आप इसको नहीं कुरेदते हैं, डिग आउट नहीं करते हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू टू टेक हेल्प, टेक सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स, राइट। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप चर्चा करें, उनसे बातचीत करें, और इस चीज़ के बारे में अ, अच्छे से छानबीन करके ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जी। तो यहाँ पर ये वोडाफोन आइडिया का आज का जो न्यूज़ था, जो आज का इन्फॉर्मेशन था, वो हमने प्रोवाइड किया है। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट पर एक लॉन्ग टर्म पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो मुझे लगता है कि इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, ये मेरा मानना है। बट वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मानने की कोई वैल्यू नहीं है। जो चार्ट पर दिखता है, जो चार्ट पर बनता है, जो चार्ट पर होता है, दैट इज़ द ट्रूथ, राइट। जी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करें, और किसी भी स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है, ठीक है, और बाज़ार में ध्यान से निवेश करें, और बाज़ार के उतार चढ़ाव को अच्छे से जानें, परखें, एनालाइज करें, और उसके बाद अपना हार्ड अर्निंग मनी इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। तो अभी के लिए इतना ही। वोडाफोन आइडिया, ये न्यूज़ आपके लिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड होगा। थैंक यू अर्थ लिब्रा से जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।